हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि जनरल रिजर्व आपको कैलकुलेट कैसे करना है। जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो कई बार उसमें एक पॉइंट आता है जहां पे आपको जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना होता है। तो बच्चों देखो, जनरल रिजर्व तीनों केस में अलग निकलेगा। 1, 2, 3 मैंने केस बनाए हुए, किस केस में कैसे सॉल्व करना है एग्जाम्पल भी बनाया, समझते हैं। ठीक है, मान लो सबसे पहला केस है कि बोल दिया जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट पे निकालो। सिंपल सा केस है, बोला जनरल रिजर्व 10% आपको नेट प्रॉफिट पे निकालना है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो 10 लाख का नेट प्रॉफिट दिया है, इसका 10% निकाल दोगे 10,000 आ जाएगा जनरल रिजर्व, और यह P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके चले जाओगे। केस नंबर 1। केस नंबर 2, जहां पर जनरल रिजर्व तो बोला निकालने को, तो ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, डिविजिबल प्रॉफिट। आपको जनरल रिजर्व निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। मान लो 10% निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट पे। एग्जाम्पल क्या है, नेट प्रॉफिट दिया है मान लो फर्म का 10 लाख, सैलरी देनी है पार्टनर ए को 1 लाख की, कमीशन देना है पार्टनर बी को 1 लाख का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को पे करना है 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को पे करना है 5,000। अब इस केस में हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आता है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है इसमें से जो भी पार्टनर को पे करना है वो आप माइनस कर दो। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, और फिर इसके ऊपर आप रेट कैलकुलेट कर दो, आपका जनरल रिजर्व आ जाएगा। जैसे डिविजिबल प्रॉफिट हम पहले निकालेंगे, ये 10 लाख है, 10 लाख में से हम माइनस कर देंगे 1 लाख, 1 लाख, 10,000, 5,000। देखो 10 लाख में से माइनस करा 1 लाख, 1 लाख, फिर 10,000, 5,000। डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 7,85,000। अब जनरल रिजर्व आपको कितना निकालना है, 10%, इसका 10% निकाल दो 78,500 जनरल रिजर्व आ गया केस नंबर 2 में। अब केस नंबर 3, अब देखो यहां पर क्या है, बहुत ट्रिकी सा केस नंबर 3 है। बस क्या है इसके अंदर लिखा है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। तो आपको एग्जाम में ना वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट है या नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। हमने क्या करा, सेम एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं। अब मान लो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, अगर डिविजिबल प्रॉफिट की जगह नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा होता तो कैसे कैलकुलेट करते। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लोगे। यहाँ पे आता 7,85,000, इसमें आप क्या कर दोगे, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर दोगे। रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, यानी कि अगर आपको 10% निकालना है तो कैसे निकालोगे, 10 अपॉन में 110, 10 अपॉन में 110, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर दोगे, जनरल रिजर्व आ गया आपका 71363.64। ये पॉइंट में आया मेरे एग्जांपल में। ठीक है, और ये आप कहां लेके जाओगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके चले जाओगे। तो इन तीनों केसेस में जनरल रिजर्व अलग तरीके से निकलता है बच्चों। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।